अच्छा, और जवाबी इल्जामात और ज्यादा तुंदो तेज हो रहे हैं। लेकिन यही तो सारी बात है कि वो पीछे से बात चली आ रही है, जो कि बात शुरू में इतनी कोई बिग डील लग नहीं रही थी, लेकिन वो इतने बयानात हो चुके हैं कि अब वो काफ़ी बड़ी बात हो गई है और इस बार मामला खुद ख़त्म होता नज़र भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 2022 से आपको पता ही है हुकूमती इत्तेहाद में है और इस दरमियान छोटी मोटी बातों पर इख्तलाफात नज़र आते रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की इंटरफेरेंस पर ख़त्म भी हो जाती हैं ऐसी बातें। लेकिन इस बार बिलावल और मरियम नवाज खुद मैदान में है तो कौन समझाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए ये मामला ज़्यादा संजीदा लगता है और इस इशू की इब्तदा तो बिलावल साहब से सैलाब मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्तेमाल करने से शुरू हुई थी, आप लोगों को याद होगा, लेकिन फिर बात बढ़ती चली गई। यस, और हुआ क्या, मरियम नवाज का लहजा गैर मामूली तौर पर जारहाना भी नजर आया। थोड़ा सा रिमाइंडर ऑफ व्हाट ऑल हैज बीन सेड सो फार। और मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ, मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं, मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही। लेकिन फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से इसका जवाब दिया जा रहा है। कल भी सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने एक तफसीली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, वजीर आला पंजाब को जवाब भी दिया, मुबाहिसे की ऑफर भी की और पीपी के बहाने वफाक को निशाना बनाने का इल्ज़ाम भी पंजाब हुकूमत पर लगाया। इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। नया एक चैप्टर खोल देते हैं, कोई सूबायत शुरू कर देते हैं, कोई सारी चीज़ को शुरू करते हैं और फिर आपने कहा कि जी तकीर में जी कि मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। यार ये कोई बात है कहने की? इस तरह की मैं 100 रिसोर्सेज कह सकता हूँ कि भाई मेरा पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मेरा गैस मेरी मर्जी, मेरी बिजली मेरी मर्जी, कभी भी नहीं कहूँगा। पब्लिक को दिखाने के लिए चंद जुमले और असल में हकीकत और ये अब ज़्यादा नहीं चल सकता। तो बराए मेहरबानी आप रियलिस्टिक रहें, एक पॉइंट पे बहस करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे बहस करनी है मैं आपको बताऊँ, आज प्लेटफॉर्म पे बहस करनी है। अच्छा, सारों ने कुछ ना कुछ कहा। मेयर कराची जो है वो कहते हैं जो रवैया है इनका, ये कुड बी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। नाउ व्हाट ही मेंट, ये देख लें। पंजाब हुकूमत प्रेशर में है इस वक्त, और प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। मैं तो उनको मरियम नवाज साहिबा को भी, मरियम औरंगजेब को भी और अज़मा बुखारी को भी फूलों का गुलदस्ता भिजवाना चाहूँगा कि रिलैक्स यार, टेक इट ईजी। बुरा वक्त आता है, तकलीफ़ आती है, उस तकलीफ़ में आप चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, किसी एयर कंडीशन जगह पर खड़े होके तकरीर नहीं करते, आवाम के दरमियान बैठ कर उनको गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। इन चीज़ों पर फोकस ना करें, वो अपने काम पर फोकस करें। इस वक्त कार्डियोलॉजी और बसेस फोकस नहीं है। इस वक्त जो पंजाब का किसान है ना, उसको परेशानी और ख़तरा लाक है कि क्या मैं नवंबर के महीने में अपनी गंदुम को काश्त कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने फौरी जवाब दिया, मुबाहिसे का चैलेंज तो कबूल किया ही, लेकिन साथ ही वफाकी हुकूमत को निशाना बनाने वाली बात का जवाब भी एक और इल्ज़ाम से दिया। कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। और भी बहुत सी बातें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आई। अच्छा, अब वो इतनी अंदर की ग्रीवेंसेस निकली हैं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो गई है ना कि व्हाट डिड हु मेंट व्हाट। अच्छा, तो हम इस पे बात कर लेते हैं बिल्कुल। और हमें इस वक्त वज़ीर बल्दियात सिंध सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब।
वज़ीर मेहनत भी हैं, अफरादी क़ुव्वत भी हैं। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब बताइएगा, व्हेन पीपल्स पार्टी से कि ये असल निशाना तो वफाकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो इसका मतलब यही हम अखज़ करें कि आपकी अगर पंजाब के साथ चपकलिश बढ़ी तो आप वफाक में अलहदा हो जाएंगे और इस पार्टनरशिप को तोड़ देंगे, और किस तरह इसको हम डिसाइफर करें? क्या करेंगे? अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, मैं देखें जो बात जहाँ से शुरू हुई है ना, वो दौर में ये फरमा रही थी कि तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई और पता नहीं तनकीद की गई, मैं चुप रही। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सैलाब जब शुरू हुआ तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पंजाब के कुछ इलाकों का विजिट भी किया, उन्होंने मीडिया से बात भी की, सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात भी की। आप वो तमाम की तमाम उनकी जो बात थी मीडिया के साथ वो निकाल लीजिए और उसमें से मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें जिसमें उन्होंने तनकीद की हो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर, मरियम नवाज़ की कारकर्दगी पर। उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आप इसमें मदद करें। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह सूबा सिंध में जब बहुत बड़ा सैलाब आया तो हमने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मदद तलब की, इसलिए की कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो नुकसानात हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा मुतासर अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, और जो क्लाइमेट चेंज के असबाब हैं उसमें जो जिम्मेदारान हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो जो ताकतें इसकी जिम्मेदार हैं, जो ममालिक इसके जिम्मेदार हैं, वो हमें कंपनसेट करें। उसके लिए फंड भी बनाया गया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फंड कायम किया है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मुल्क मुतासर होंगे उनकी वो मदद करेंगे। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना जो कंपनसेशन क्लेम करें या इमदाद दें उनसे ताकि अपने लोगों की मदद की जा सके, इसमें मुझे बताएं कि वो कौन सी बात है जो किसी को बुरी लगनी चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ याद कर रहा हूँ कि जब सूबा सिंध में सैलाब आया ना, बहुत शिद्दत के साथ सैलाब था, मैं खुद मीडिया से गिला कर रहा था कि हमारे सिंध में इतना बड़ा सैलाब आ गया और पता नहीं आप वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए थे कि जी किसी ने ये नहीं खाया जेल के अंदर तो सेब नहीं खाया, तो किसी ने दाल नहीं खाई, किसी ने चावल नहीं खाया, जो पीटीआई के लोग जेल में पड़े थे। मीडिया वो दिखा रहा था पूरा पूरा दिन, और हम उनसे गिला करते थे कि भाई यहाँ पे लाखों लोग मुतासर हो गए, आप ये मीडिया पे क्यों नहीं दिखाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या हुआ सुबह से में। यहाँ काम उल्टा है। अब अगर ये बात किसी को बुरी लगी है कि हम कह रहे हैं कि जी वो लोग मुतासर हैं, किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए, तो मैं इसको तनकीद नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमने वहाँ जो मुतासरीन थे हमारे भाई हैं, हमने उनके साथ इज़हार हमदर्दी की और हमें करनी चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, हमें करनी चाहिए। हमें अगर कहीं अपनी जेब से भी कुछ देना पड़े तो हमें देना चाहिए उनका, इसलिए मुश्किलात का शिकार है। अब उसको अगर कोई अपने ऊपर तनकीद लेता है, नेगेटिव चीजों में लेके जाता है, साहब वो सब कुछ तो ठीक है, एंड अंडरस्टैंडेबल, वी गेट इट, आपने उसकी बैकग्राउंड भी बता दी। लेकिन बात अगर यहाँ तक आ जाए कि कल शर्जील मेमन साहब जो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये जो सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, ये वफाक की तरफ डायरेक्टेड है। What did he actually mean? क्या मतलब है कि वो चाहती हैं कि इत्तेहाद टूट जाए, वो वफाक में कैपिटल में कोई रिप्लेसमेंट चाहती हैं? मतलब शर्जील मेमन साहब का इतनी बड़ी बात कह देने की बैकग्राउंड क्या है? हुमा मुझे आप बताइए कि अगर सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं और वफाकी हुकूमत को हमारे वोटों की ज़रूरत भी है, सेनेट में भी ज़रूरत है, कौमी असम्बली में भी ज़रूरत है, अगर वो कानून साजी करते हैं तब भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी क्या वजह है कि जिसकी बिना पर ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में नाराज़ हो जाए? अब मुझे ये बात बताइए कि कल जो आज़मा बुखारी साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे वो साजिशें कर रहे थे, मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि इसकी वज़ाहत तो शहबाज शरीफ साहब करें। शहबाज शरीफ साहब तो बिलावल साहब की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे कि कितने कामयाब जो है वो वज़ीर ख़ारजा हैं। पाकिस्तान आइसोलेटेड था, उन्होंने आइसोलेशन से निकाला। IMF के साथ आपका मुआहिदा नहीं हो रहा था, जब हो गया तो वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल साहब की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि उनका बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। वो तो वज़ीर ख़ारजा थे, वज़ीर फाइनेंस तो नहीं थे वो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अगर ये किसी को मुश्किल में डाल रहे हैं तो मुझे पता है किसको डाल रही है। अब ये मैं वज़ीर आज़म से बात कर रहा हूँ कि उसकी वो वजाहत वो करें कि क्या बिलावल साहब ने उनके खिलाफ साजिश की है, तो क्या साजिश की है। अब वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे, बताएं कि वो पंजाब की हुकूमत को झूठा करार देंगे या बिलावल साहब की जो कारकर्दगी उसकी तारीफ करेंगे? अच्छा, आपको लगता है कि ये नहरों वाले मामले से बात दिल में थी और अब मौका हाथ आया दोनों ही सूबों के लीडरान के, तो बात जो है वो खुल गई है? क्योंकि नहरों वाले मामले पे इनिशियली तो मुतज़ाद खबरें भी आ रही थी ना कि टॉप सतह पे इत्तफाक है, फिर वो एहतजाज, फिर वो सारा कुछ, और वो मामला वहीं ख़त्म हो गया और इस वक्त पंजाब की तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई रद्द अमल नहीं सामने आया। आपको लगता है कि ये
वो ग्रज भी है अंदर जो अब निकला है? हो सकता है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता उनके दिल में क्या है, लेकिन अब्दुल्ला इसमें भी देखें, मैं समझता हूँ कि उनको शायद अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा ये फरमा रही हैं कि मेरा पानी मेरी मर्जी। भाई आपका पानी नहीं है, पानी हमारा भी है। आपकी सिर्फ हुकूमत है, ना पंजाब आपका है, ना पानी आपका है, ना पैसा आपका है। आपकी पंजाब में हुकूमत है, आप उसकी बात कर सकती हैं। पानी पे जब ये सारा हो रहा था, जब ये बात करते थे कि जी हम पंजाब का पानी लेंगे, तो उस वक्त भी हमारा स्टांस ये था कि उस वक्त भी पंजाब में पानी की किल्लत थी। जब ये नहरें बनाने की बात हो रही थी, कोई 39% या पता नहीं इतनी कमी थी पंजाब में उन दिनों में भी। हम ये पूछ रहे थे कि भाई इस वक्त 39% आपकी शॉर्टेज है, आप नए कैनाल निकालेंगे तो हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि पंजाब अपना पानी कहाँ से निकालेगा। या तो एक हो सकता है कि जो आपकी आबाद ज़मीनें हैं उनका पानी आप बंद कर देंगे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपके जो आबाद है वो बंजर हो जाएंगे, उनकी ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी। या तो आप ये कहें, आप कह रहे हैं नहीं हम अपने पानी पे कहाँ से देंगे आप पानी। हमें इसके खदशा है कि देखें हम लोअर रायपेरिन हैं, हमारे पास पानी आखिर में पहुँचता है और हम मुतासरीन हैं, हम पता नहीं दहाइयों से मुतासरीन हैं, हमारे पास पानी की कमी होती जा रही है। अगर आप कोई ऐसा प्लान बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हमें ये खदशा पैदा हो जाए कि हमारा पानी कम होगा, तो हमें इस पर बात करनी चाहिए। भाई हम क्यों नहीं करेंगे बात इस पर? और पीपल्स पार्टी नहीं कर रही थी, पूरी सूबाई जो सूबे के लोग हैं वो कर रहे थे, हर सियासी जमात कर रही थी, PMLN जो सूबा सिंध में वो बात कर रही थी। तो ये तो कोई अजीब सी बात है कि आप उसको लेके बैठ गई हैं, लेकिन उस पर हम फिर भी बात करें कि अगर आप समझती हैं आपका पानी, आई एम सॉरी, पानी उनका नहीं है। पानी पे सबसे पहला हक जो होता है वो जो टेल एंडर्स होते हैं उनका होता है, और टेल एंड पे सूबा सिंध है। हमारा पहला हक है पानी पर, हमारे पानी को आप पहले पूरा करेंगे, उसके बाद अपने पानी की बात करेंगे। ओके चलिए, ये तो हो गया। अब हाउ आर वी गोइंग अहेड विद इट? अब इतने कॉन्वर्सेशन हो गई, इतनी बयानबाजी हो गई, अब इस नहज पे बात पहुंच गई है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात इस हद तक आ जाते हैं कि आप वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, आपको लगता है ये बात इतनी बड़ी है कि उस तरफ जा सकती है, या फिर आपको लगता है ये बीच में ही फिजल आउट हो जाएगी? और अगर होती है तो क्या माफियां तलाफियां होंगी बीच में? हाउ डू यू सी इट एंडिंग? देखें, ये जो पॉलिटिकल इस तरह की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, उसमें कोई ये नहीं होता कि कोई आगे मेरे पैर पकड़ेगा या मैं जाके इसी के पैर पकड़ूंगा। कहीं बैठ के कोई चीज़ हो जाती है, शायद वो चुप कर जाएंगे, हम चीज चुप कर जाएंगे, जो गलत फहमियां उनके दिमाग में है शायद उसको अभी तक नहीं हुआ गनी साहब, अभी तक तो फ्रेश स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, इसमें भी देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखें कौमी असम्बली में, सेनेट में इनके जो लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि गलत हो रहा है, इसको खत्म करना चाहिए। वो मीटिंग्स करते हैं, पंजाब की हुकूमत में बैठे हुए लोग जो अगले दिन फिर कुछ और कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो शर्जील कह रहा था, जिस पर इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। आप आपस में आपकी इतनी, हमारा तो चले जो हमारी नेशनल असेंबली में बात कर रहे हैं, जिसने हुकूमत बात करी, हम तो आपस में तय कर लेंगे किसने बात करनी है, किसने नहीं करनी है। लेकिन यहाँ नेशनल असेंबली और सेनेट में इनके लीडर्स, इनके मिनिस्टर्स बैठ के बात करते हैं, वहाँ माजत करते हैं, अगले दिन पंजाब हुकूमत कुछ और कह देती है, मामले को और बढ़ा देती है। तो ये मेरा ख्याल है कि पहले तो आपस में तय कर लें कि क्या इन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाना है या इस मामले को ख़त्म करना है। क्या इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ जो है वो तमाम बंदूकें तान के इन्होंने फायरिंग शुरू कर देनी है, टैंक चला दे रहे हैं, हमें बिल्कुल दीवार से लगा देना, हमें मजबूर कर देना है कि हम इनसे लड़ाई बढ़ा लें, या वो ये चाहते हैं कि हम इसको रिजॉल्व करें इशू को। तो पहले तो वो आपस में तय करें। मुझे लगता नहीं कि आपस में अभी तक तय हुआ है इनका ये। नहीं तो अब वैसे ये पार्टनरशिप छोड़ने का तो कोई रास्ता नहीं है, मतलब पाकिस्तान के मौजूदा हकीकी हालात में मद्देनजर रखते हुए जितने भी हैं, जो हाइब्रिड निजाम इस वक्त चल रहा है, डज पीपल पार्टी इवन हैज एन ऑप्शन के पार्टनरशिप से निकल सके? क्योंकि जाहिर है कि और भी तो इसमें कुव्वतें हैं ना जो फैसला साज होती हैं। नहीं, देखें और कोई कुव्वतें हो ना हो, हम इस मुल्क में रहते हैं, जाहिर है कि इस मुल्क के जो हालात हैं उसको हमने भी देखना है। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारी हुकूमत से निकलने के बाद इस मुल्क के अंदर मजीद क्राइसिस पैदा हो जाएं, जो मईशत के अंदर बेहतरी आ रही है वो फिर पीछे की तरफ चली जाए, जो बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी कुछ जो पोजीशन स्टेबल हो रही है वो ख़राब हो जाए। हम ये कतई नहीं चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें वो जो है वो सब अल्फाज ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, हमें रोज़ाना दलील ख्वार करते रहे और हम कहेंगे जी बिल्कुल आप करते रहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की इनको ज़रूरत है, मुल्क में जो इस वक्त मुआशी या सियासी इस्तेहकाम है उसकी पीपल्स पार्टी से ज़्यादा ज़रूरत हुकूमत को है, वफाकी हुकूमत को है, उनको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये उनके ऊपर ज्यादा बार आता है, उनके ऊपर ज्यादा तो ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको सॉर्ट आउट करने। गनी साहब, आपको क्या सेटिस्फाई करेगा अब ये जो लेटेस्ट बयान आया है आज़मा बुखारी साहिबा का रिगार्डिंग बिलावल भुट्टो जरदारी, जब वो वजीर खारजा थे,
वुड यू लाइक अ स्टेटमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ऑब्वियसली उस दौर की बात हो रही है, तो क्या आपको सेटिस्फाई क्या करेगा पीपल्स पार्टी को अगर प्राइम मिनिस्टर इसकी क्लैरिफिकेशन दें, क्योंकि आई एम श्योर कि आप चाहेंगे कि इसको कोई तो एक्सप्लेन करे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे की। अच्छा मुझे बताइए कि इसको बेहतर एक्सप्लेन कौन कर सकता है? मैं तो ये कहूँगा कि नहीं की साजिश, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम हम पे लगाया जा रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे ना हमें कि जी ये साजिश हुई थी कि नहीं हुई थी, वो काम ठीक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। बिलावल साहब के लिए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन वज़ीर नहीं, आप गनी साहब आप ये डिमांड करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, विफाक से? मैं तो कह रहा हूँ आपसे, मैंने शुरू में ये बात की, देखें इसकी वजाहत इस बात को सच या झूठ कहने के लिए जो सही आदमी है वो एक ही, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो जिनके बिलावल साहब के ऊपर इल्जाम था, जिनकी काबीना का बिलावल साहब हिस्सा थे, इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम के खिलाफ साजिश की, तो वजीर आजम बताए ना कि क्या साजिश की थी तो अच्छा, क्या की थी। साथ ही साथ अब आप ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि, और तवक्को हम सबको भी यही है कि सब लोग खामोश हो जाएंगे और ये मामला इसी तरह फिजल आउट हो जाएगा। ये जो परफॉर्मेंस की बात होती है, और मुस्लिम लीग नून हर रोज़ हर दिन में कई मरतबा ये बात करती है कि परफॉर्मेंस का PMLN की PPP से कोई मवाजना या कंपैरिजन है ही नहीं, और ज़ाहिर है यहाँ से भी कहा गया, कल शर्जील साहब ने ही कहा कि आप बहस कर लें, मुबाहिसा कर लें, डिबेट कर लें, कंपेयर कर लेते हैं। सो ये परसेप्शन आपको लगता है अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ज़ाहिर है हम बड़े शहरों को कंपेयर करते हैं, लाहौर इज़ clearly better looking than Karachi and has lesser issues than Karachi. फिर हम यहाँ के हेल्थ सिस्टम की बात करें, पीपल्स पार्टी ने हेल्थ में बहुत काम किया है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो दीगर सिंध के रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पे बड़े आपके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। हमें पंजाब में तरक्की का एक अलग सिलसिला, अलग सतह नज़र आती है। सो ये परफॉर्मेंस आपको लगता है इसका मवाजना होना चाहिए, या हर जगह के हालात अलग हैं और नहीं होना चाहिए? अब्दुल्ला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में इस वक्त चौथी मरतबा जीत कराई है सिंध में इलेक्शंस में। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि पैमाना जो है ना वो इंतखाबात से बड़ा कोई नहीं होता। मुराद अली शाह साहब के ऊपर फॉर्म 47 का एलिगेशन नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर फॉर्म 47 का एलिगेशन नहीं है, आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से जीते उनके ऊपर ये एलिगेशन नहीं है। पीपल्स पार्टी के सिंध में जीतने वाले जितने लोग हैं 90% से ज़्यादा उन उम्मीदवारों के खिलाफ फॉर्म 47 का एलिगेशन नहीं है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है, हमजा के खिलाफ है, मरीम साहिबा के खिलाफ है। अगर तो सूबा सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को हर इंतखाबात में पहले से ज़्यादा वोट भी दे रहे हैं और पहले से ज़्यादा सीटें भी दे रहे हैं, तो मेरे लिए यही बात इत्मीनान बख्श है कि जी हमारा काम शायद ठीक है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% सारी चीज़ें ठीक है, इश्यूज बिल्कुल हैं, हमें मजीद काम करने की ज़रूरत है, हमें मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, कारकर्दगी शायद हमारी अप टू द मार्क ना हो, लेकिन जो सूबा सिंध के अक्सरियती लोग हैं वो पीपल्स पार्टी से मुतमईन हैं हमारी कारकर्दगी से। मगर गनी साहब, एक ये भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जो एक पार्टी हुआ करती थी वाइप आउट हो गई, और आपको लगता है कि कैसे हुई? अब्दुल्ला, परफॉर्मेंस पे नहीं हुई है, 40 साल लगे हमें वहाँ से निकालने में, मार पड़ी है, हर इंतखाबात में हमें हरवाया गया है, हर इंतखाबात में, ये सबको पता है। अगर ये प्लान करके तय किया गया था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नहीं आने देना और मार के हमारा हशर कर दिया वहाँ पे, उसके बाद भी अगर कहीं मौजूद है तो ये पीपल्स पार्टी है, कोई और होती तो नाम लेने वाला भी कोई ना होता। तो ये एक लंबी बहस है, पंजाब से हम क्यों ख़त्म हुए हैं, क्यों कमज़ोर हुए हैं, लेकिन ये कि और जगह पर भी कोशिशें हुई है, सिंध में भी कोशिश हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम सर्वाइव कर गए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, ये बड़े क्वेश्चंस थे और बड़ी एक क्यूरियोसिटी थी कि रोज़ क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आपने सुन लिया क्या हो रहा है।